छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original। किस्से, कहानियां, स्टोरीज। देखिए, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया लोगों से नहीं बल्कि कहानियों से भरी है। हर गली नुक्कड़ मोहल्ले, यहां तक कि इंटरनेट भी कहानियों से भरा हुआ है। शायद इसलिए सोशल मीडिया में भी हम स्टोरीज शेयर करते हैं, है ना? स्टोरीज जो कभी आपको हंसाए तो कभी आपको रुलाए, कभी आपको प्रेरित करे तो कभी आपको अपनों की याद दिलाए। इसी मजेदार दुनिया की कहानियों के पिटारे से आज मैं ला रहा हूं एक बड़ी मजेदार कहानी। कहानी है मिथिलेश की मेरी जुबानी। अरे कोई इस बच्चे को चुप कराओ यार। किसका बच्चा है ये? सॉरी, ऐसा नहीं है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है। कितने प्यारे प्यारे और क्यूट से लगते हैं ना, सोते हुए। क्योंकि जागते हुए तो किसी आतंकवादी से कम नहीं होते ये बच्चे। देखा है मैंने अपनी दीदी के बच्चों को, जब वो छुट्टियों में घर आते हैं, ये तोड़ा, वो फोड़ा, ये पटका, गाल पे काट लेते थे मेरी बीवी मुझसे पूछती थी, किसने दिए लव बाइट? हाँ, वैसे होता तो वो भी लव बाइट ही है। मेरी शादी को ना 5 साल हो गए थे, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। शादी के सिर्फ 6 महीने बाद से ही रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, बेटा अब तो तभी आएंगे जब तुम हमें खुशखबरी दोगे। किसी को हमारी खुशी की कोई परवाह नहीं, जिसको देखो खुशखबरी की पड़ी थी। जी जान लगा के हम कोशिश कर रहे थे यार, लेकिन वाइफ को गैस के सिवा कुछ हो ही नहीं रहा था। एक बार सुबह सुबह उठकर वाइफ उल्टी करने लगी। इधर मेरी वाइफ बाथरूम में उल्टी कर रही थी, उधर मैं खुशी से नाच रहा था। मुझे लगा आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। वो तो बाद में पता चला, रात को चाइनीज जरा ज्यादा ठूस लिया था मेरी वाइफ ने। उसकी उल्टी का कारण प्रेगनेंसी नहीं, फूड पॉइजनिंग थी। एक टाइम था जब कहीं घूमने जाता था तो लड़कियां देखा करता था, लेकिन अब तो जिंदगी का वो टाइम आ गया कि सिर्फ बच्चे दिखाई देते हैं। मॉल या कहीं भी बाहर जाओ तो मैं और मेरी वाइफ मिलकर दूसरों के बच्चों को ले कहकर खिलाने लगते। जिसे देखो हमसे पूछता कि हम बच्चा कब कर रहे हैं। कुछ रिश्तेदार तो ताने मार के घर तक आ जाते थे कि कब होगा बच्चा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। मैंने कहा कर रहे हैं यार हम कोशिश, यकीन नहीं होता तो खुद देख लो आके। कुछ तो साले सच में आकर देखने को तैयार हो जाते थे, कमीने। घर वालों ने सजेस्ट किया, ऐसा बेटा अब ना तुम डॉक्टर को दिखा लो। डॉक्टर का नाम सुनते ही मेरी फट जाती थी गाइस। जरा सोचिए ना, जो आज तक किसी ने नहीं देखा मेरी बीवी के अलावा, वो डॉक्टर को ऐसे कैसे दिखा दूं? क्या होगा अगर वो डॉक्टर कह देगा कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता? बड़ी हिम्मत लगती है भाई साहब अपनी मर्दानगी टेस्ट करवाने में, लेकिन हिम्मत करके मैंने वो किया, क्योंकि अब तो बीवी भी शक की निगाह से देखने लगी थी मुझे। उसे शक था कि पता नहीं मेरी बंदूक में गोलियां हैं भी कि नहीं। 6 घंटे डॉक्टर की क्लिनिक में बैठे बैठे मैं रिपोर्ट आने की वेट करता रहा, और पूरे 6 घंटे भगवान का नाम जपा। अगर रिपोर्ट आने में जरा सी देरी और लग जाती तो शायद भगवान खुद धरती पर आकर मुझे बच्चा दे जाते। मगर कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। आखिर उस टेस्ट में मैं पास हो गया। तुम्हारा भाई पास हो गया। अरे वाह मिथिलेश जी, आप तो पास हो गए। थैंक यू डॉक्टर। अब मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद जिस शक की नजर से मेरी बीवी मुझे देखा करती थी, उससे भी ज्यादा शक की निगाहों से मैं उसे देखने लगा। मजबूरन उसने भी करवाया वो वाला टेस्ट, और शुक्र है रिपोर्ट्स तो उसकी भी नॉर्मल आई। फैमिली में टेंशन और बढ़ गई कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो फिर क्यों नहीं हो रहा बच्चा। नागपुर वाले मौसा जी, जिनके ऑलरेडी 5 बच्चे हैं, उन्होंने तो हद ही कर दी। कहने लगे, बेटा हमें लगता है तुम्हारे करने का तरीका गलत होगा। उनसे तो ये भी नहीं कह सकते थे कि मौसा जी आप ही करके दिखा दो कैसे करते हैं।
जैसे आर्मी वाले अपने बेस कैंप में दुश्मनों के ऊपर बॉम्ब गिराने की प्लानिंग करते हैं, वैसे ही मैं और मेरी बीवी कैलेंडर में डेट्स की प्लानिंग करते थे कि यार किस दिन बॉम्ब गिराने से रिजल्ट बेहतर मिलेगा। एक दिन फ्रस्ट्रेट होके बीवी ने कहा, देखो अभी बच्चा जब होना है तो हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए क्यों ना हम एक कुत्ता गोद ले लें। मैंने कहा सही बात है, आखिर बच्चे भी तो कुत्ते जैसे ही होते हैं। मेरा मतलब है कुत्ते भी तो बच्चे जैसे ही होते हैं, कम से कम हमारी लाइफ का सूनापन तो दूर होगा। तो गए हम पेट शॉप में, जहां हमने कहा कि भैया एक अच्छा सा हष्ट पुष्ट खानदानी कुत्ता दिखाओ। उसने कहा, कौन सा दूं मैडम, लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर, बॉक्सर या पूडल? मैंने कहा भाई सीधा साधा सा कुत्ता दिखाओ जो सिर्फ भौंकेगा तो भी चलेगा, उससे इंग्लिश में गाने नहीं गवाने हमने। बीवी ने कहा, वो मोबाइल कंपनी की एड वाला कुत्ता ले ले, वो काफी क्यूट लगता है टीवी पे। मैंने भी सोचा ले लेते हैं, शायद इसी बहाने फोन पे नेटवर्क आने लग जाए। पेपर वर्क कंप्लीट करके हम एक बहुत ही हैपनिंग सा डॉगी अडॉप्ट करके घर ले आए। एकदम सफेद, इतना गोरा बच्चा तो शायद हम खुद पैदा न कर पाते। उसे लेकर तो आए थे कि लाइफ का सूनापन दूर होगा, लेकिन सूनापन छोड़िए, उसके बाद जो भासड़ मची है ना लाइफ में। लेकिन हाँ, डॉगी के आने से एक बात सबसे अच्छी हुई। रिश्तेदार जो घर आके कहते थे, अजी कहते तो क्या थे, ताने ही मारते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया। नहीं, इसलिए नहीं कि उन्होंने इस कुत्ते को ही हमारा बच्चा मान लिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो डरते थे हमारे डॉगी से। और अगर कोई गलती से आ भी गया तो मुझे बस कुत्ते के कान में जाके धीरे से कहना होता था, टॉमी चू, बस प्रॉब्लम सॉल्व। सिर्फ कुछ ही दिनों में मेरी वाइफ और मैं कुछ ज्यादा ही अटैच्ड हो गए इस कुत्ते से। जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था वो हमारा। रोज सुबह उसे नहलाना, खिलाना, फिर बाहर पॉटी कराने लेकर जाना, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। अरे इतना तो एक बाप अपने बच्चे के लिए नहीं करता जितना मैंने उसके लिए किया। वाइफ ने बोला, चलो इसका एक अच्छा सा नाम रख लेते हैं। मैंने वो सारे नाम सजेस्ट किए जैसे कि कुत्तों के होते हैं, टॉमी, टाइगर, मोती। वाइफ ने कहा, दत्त, कोई ऐसा नाम रखता है क्या अपने बच्चे का? और वाइफ ने उसका नाम रख दिया रेहान। इधर आओ बेटा, इधर आओ। जी हाँ, रेहान। ये वो नाम था जो हमने हमारे बच्चे के लिए सोच के रखा था। समझ लीजिए साहब कि बस जन्म नहीं लिया था उस कुत्ते ने मेरी बीवी की कोख से, बाकी उसके अलावा तो हर चीज में मेरी वाइफ ने उसे अपना बेटा मान लिया था। सब कुछ बड़ा ही अच्छा चल रहा था, दिन रात मन लगा रहता था हमारा रेहान के साथ। मगर असली प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब रेहान के साथ खेलते खेलते एक दिन मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। नहीं, मतलब रेहान के साथ खेलते खेलते नहीं, मतलब मेरे साथ खेलते खेलते। और आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? मतलब सब कुछ मैंने ही किया था, रेहान सिर्फ खेलता था साथ में। आप भी कुछ भी पॉडकास्ट पे सुनने आ जाते हैं। जिस प्रेगनेंसी का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो लम्हा इतना लेट आया हमारी जिंदगी में कि हमें तो टेंशन हो गई। वाइफ ने इमोशनल होते हुए कहा, हाय, महंगाई में 2 बच्चे अफोर्ड कर पाना तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा यार, इतने साल तक दिन रात एक कर दी कड़ी मेहनत की, तब जाके भगवान ने ये फल दिया और मैं उसी को खा जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बच्चा हो के रहेगा। 9 महीने के बाद हमें एक सांवला सा बेटा हुआ। मेरी बीवी उसके लिए नाम सजेस्ट करने लगी, टॉमी, टाइगर, मोती, क्योंकि बच्चे के लिए जो हमने नाम सिलेक्ट किया था वो तो हमने पहले बच्चे का रख दिया। अब कोई और नाम पसंद ही नहीं आ रहा था, तो हमने अपने बेबी का नाम भी रख दिया रेहान। तो अब हमारे घर पे 2 रेहान थे। मेरी वाइफ कभी कभी रेहान ईट कहकर कुत्ते के बिस्किट्स नीचे डालती, उसे आके हमारा बेटा खा जाता। मेरे बेटे की पार्ले जी सिर्फ 10 रुपए की आती थी, मगर डॉगी की पेडिग्री 400 की। मेरे पेरेंट्स जब कभी गांव से घर आकर बड़े प्यार से रेहान पुकारते, हमारा बेटा तो बेचारा धीरे धीरे रेंगते हुए आता, लेकिन वो डॉगी दौड़ के आके ऐसे लिपट जाता जैसे हमारे कुल का असली चिराग वो कुत्ता ही है। पापा ने भी कहा, बेटा अब तो बच्चा हो गया है, अब तो ये कुत्ता को किसी और को दे आओ। वाइफ इमोशनल होकर कहती है, बाबूजी, छोटे बेटे के होने से बड़े बेटे को कोई फेंक देता है क्या? देखिए,
हमने अपने दोनों बच्चों को ना लगभग एक जैसा ही पाला था, कभी भेदभाव नहीं किया। हमारे रेहान रेहान की तरह था और रेहान रेहान की तरह। देखिए, लोग अक्सर पेरेंटिंग अपने पहले बच्चे से ही तो सीखते हैं, और हमारा पहला बेबी तो एक डॉगी था। हम कभी कभी अपने बेटे को भी पॉटी कराने के लिए बाहर गार्डन में ले जाया करते थे। जैसे जंगल में मोगली नहीं पला था बगीरा और बल्लू के साथ में, बस वैसे ही हमारा बेटा रेहान पल रहा था अपने बड़े भाई रेहान के साथ में। एक बार हम गार्डन में रेहान को वॉक कराने लेकर गए। हमारी स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली घूम रही थी गार्डन में। आगे रेहान था, उसके पीछे रेहान, और दोनों बच्चों के पीछे मैं और मेरी बीवी चल रहे थे। तभी अचानक दूर से एक क्यूट सी पप्पी को आते देखा रेहान ने, और दौड़ने लगा उसके पीछे। हमने कहा, हुश रेहान हुश, अपने माँ बाप का कुछ तो लिहाज करो। मगर वो तो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसे देखकर हमारा बेटा रेहान भी भागने लगा। बेटे के पीछे बीवी, बीवी के पीछे मैं। हमने दौड़कर अपने छोटे बेटे रेहान को तो पकड़ लिया, मगर अफसोस हम अपने बड़े बेटे रेहान को पकड़ ना सके। पता नहीं उस क्यूट सी कुतिया ने ऐसा क्या जादू किया हमारे भोले भाले बेटे पर। लौटकर उसने कभी मुंह तक नहीं देखा हमारा। अगर बेटे को कुतिया इतनी पसंद आ गई थी तो एक बार भौंकना तो चाहिए था हमारे आगे। हम कौन सा मना कर देते, करवा देते दोनों की शादी। लेकिन नहीं, साहबजादे को तो ट्रेंड फॉलो करना था, लिव इन में रहना था। अरे ऐसा भागा वो कि हम बहू का मुंह तक नहीं देख पाए एक बार। वाइफ तो 4 दिन तक ऐसे उदास थी, उसने ना खुद खाया ना मुझे खाने दिया। मैं जब भी खाने बैठता मेरे मुंह से निवाला छीन लेती और कहती, यहाँ हमारा बेटा 4 दिन से मिसिंग है और तुम खाना ठूसे जा रहे हो। जनाब, हम तो रपट लिखाने पुलिस स्टेशन भी गए। बोला हमारा बेटा रेहान मिसिंग है। पहले तो पुलिस ने बड़ा सीरियसली लिया हमें। बोले कि काय पोराचा फोटो वगैरे आहे काय? फोटो आहे क्या बेटे का? तेरा फोटो है क्या? हाँ, काय फोटो असेल तर पाठवा ना जरा। हाँ, आत्ताच वायरलेस वर टाकून देतो, अभी वायरलेस पे भेज देता हूँ मैं। पता नहीं फोटो देखने के बाद क्यों सांप सूंघ गया उन्हें। कहते हैं, हाँ भाई, येड़ा बेड़ा झाला काय रे तू? निक इकडून, निकलो इधर से। कुत्ते का फोटो लाके दिखाते, बोलते बेटा गुम हो गया। लीजिए, ये भी कोई तरीका हुआ बात करने का। मैं और मेरी वाइफ घर आ गए और एक दूसरे को दिलासा देने लगे। वैसे भी एक दूसरे को दिलासा देने के सिवा हम और कर भी क्या सकते थे। एक ना एक दिन बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ ही देता है, ये तो दस्तूर है जमाने का। खैर, अब तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना थी, हमारा रेहान जहां कहीं भी रहे खुश रहे। हर वो काम जो हम उससे करने से रोकते थे वो सब जी भर कर करे। सड़क पे चल रहे सभी गाड़ियों के पीछे भागे, शहर के हर बिजली के खंबे के ऊपर टांग उठाकर सूसू करे, अलग अलग जगह पर जाके मीटिंग करे, 8-10 बच्चे पैदा करे, अपना वंश आगे बढ़ाए। और क्या, हमें तो बच्चा हो नहीं रहा था, लेकिन उसे तो हो। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्र। An M&M original.